इन द गिवन फिगर ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो ये है ए एम और ये है बी सी। ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। वो इतना क्लियर है। फिर ए एन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए इस पूरे एंगल को बोला गया है, इसका बाइसेक्टर है ए एन, ये ए एन है। तो ए एन बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल जो ए एन के दूसरी तरफ है और ये एंगल जो ए एन के पहली तरफ है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है। जब एंगल ए का बाइसेक्टर होगा कोई, तो वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर इक्वल। चलें, ये क्लियर हो गया। एंगल ए बी सी की वैल्यू 70 यहाँ लिखी हुई है, एंगल ए सी बी की वैल्यू 20 यहाँ पर लिखी हुई है। अब पूछा गया है एंगल एम ए एन कहाँ कितना होगा, एम ए एन बताना है, एम ए एन। ठीक है ना। तो पहले मैं लिखूँगा कि पहले मैं देखूँगा एंगल ए कितना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं एंगल ए को और एंगल बी को और एंगल सी को ऐड करूँ तो कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। रीज़न लिख दिया जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू तो वी डोंट नो, बी की वैल्यू 70 दी हुई है, सी की वैल्यू 20 दी हुई है और इन तीनों का सम 180 है। अब एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 70 + 20, 70 + 20 90, 90 को भेज दोगे आप राइट साइड में तो -90 बन जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू बन जाएगी 90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 है, हमें पता लग गया है। अब हमें ये भी मालूम है कि जो ए एन है ना, ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस 90 का हाफ होगा इधर, हाफ होगा इधर, राइट। तो मैं लिखूँगा एज ए एन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल बी ए एन, मतलब ये एंगल बी ए एन है और ये है सी ए एन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ए एन और एंगल सी ए एन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और 90 का हाफ हो जाएंगे। 90 का हाफ मतलब 45। तो ये पूरा एंगल 90 था, ए एन बाइसेक्टर है तो आधा एंगल 45 इधर आ गया, 45 इधर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल बी ए एन मतलब दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ 45। ठीक है जी। अब आपको ये भी मालूम है कि इस ट्रायंगल ए बी एन के अंदर में, इस ट्रायंगल ए बी एन के अंदर में दिस एंगल इज़ 70 एंड दिस एंगल इज़ 90। ओके, ये दोनों आपको मालूम है। तो एंगल बी ए एन चलिए पता करते हैं। इन ट्रायंगल बी ए एम एक एंगल है 70 डिग्री, दूसरा ये है 90 डिग्री और तीसरा है ये एंगल छोटा सा। ओके, इस पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरा तो 45 है, मैं सिर्फ इस इतने की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है बी ए एम। तो जो एंगल बी ए एम है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम 180 होता है। अब 70 + 90 कितना बनेगा, ये बनेगा 160। 160 को भेज दो आप राइट साइड में तो ये बनेगा -160। तो एंगल बी ए एम की वैल्यू हो जाएगी 180 - 160 मतलब 20 डिग्री हो जाएगी। मतलब ये छोटा सा एंगल है 20 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना पता किया था, ये पूरा एंगल 45 था। तो अगर ये पूरा 45 है और ये एंगल 20 है तो ये 25 होना चाहिए ना। जब ये 25 होगा तभी तो ये पूरा 45 होगा ना। तो क्या करोगे आप, एंगल एम ए एन को पता करने के लिए, एंगल एम ए एन को पता करने के लिए, एंगल एम ए एन को पता करने के लिए आपको एंगल बी ए एन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बी ए एन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंगल बी ए एम को, बी ए एम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी ए एम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बी ए एन की वैल्यू 45 है, बी ए एम की वैल्यू 20 है, तो आ जाएगा 25। आंसर आ चुका है, लेकिन अगर कंफ्यूज हैं तो दोबारा भी देख लीजिए। देखें जी, ये पूरा एंगल 90 था, पहली बात क्लियर हो गई थी। ए एन बाइसेक्टर है, इस वजह से ये हो गया था 45 और बचा हुआ ये हो गया था 45, ये हो गया था 45, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये 45 है। इतना क्लियर हो गया था। अब इस ट्रायंगल के अंदर में ये एंगल 90 है, ये एंगल 70 है, तो ये 20 होगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद ये एंगल 20 है,
और ये एंगल 45 है, तो 45 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और 20 और 24 अगर ऐड करोगे ना तो 45 मिलेगा, मतलब सही है, 25 ही होना चाहिए। सो आई होप ये क्लियर है।